लाडो चिड़िया अपने मम्मा पापा की बहुत ज्यादा लाडली बेटी थी। उनके लाड प्यार ने लाडो चिड़िया को बहुत बिगाड़ रखा था। कारण ये था कि लाडो अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। अब वह जवान हो गई थी। मम्मा, मैं थोड़ी देर के लिए नदी जा रही हूँ, परंतु बेटी अपनी पापा को आ लेने दे। वह घर में रहेंगे और मैं खुद अपनी बेटी के साथ जाऊंगी नदी पर। नहीं मम्मा, मैं अब बच्ची नहीं रही। कहीं भी जाना हो आप मेरे साथ ही रहती हैं। आप अब बच्ची नहीं हैं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरी बेटी, जमाना बहुत खराब है। ऐसे अकेले आपका बाहर घूमना ठीक नहीं है। परंतु लाडो अपनी मम्मा की कोई बात नहीं सुने बिना वहाँ से चली जाती है। लाडो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज इतनी देर क्यों हो गई आने में? क्या करूँ, जब भी घर से निकलने लगती हूँ मम्मी 100 सवाल शुरू कर देती है। तो क्या मम्मा से बात की है मेरी और अपनी शादी की? नहीं, मैं आज भी मम्मा से बात नहीं कर सकी। मुझे मम्मा पापा से बहुत डर लगता है। तो फिर क्या मैं बात करूं आपके पापा से? और तो कोई है नहीं मेरा जिसे मैं भेजूं आपकी मम्मी पापा के पास। ना ना, ऐसा ना करना, मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैं खुद ही किसी दिन मम्मा से बात कर लूंगी। लाडो की मम्मा, लाडो कहाँ है? वो तो नदी पर गई हुई है। उसे नदी पर अकेले ना भेजा करी। मैंने रोका था, परंतु वह मेरी बात ही नहीं सुनती। वो नदी पर एक आवारा चिड़े के पास जाकर बैठी रहती है। मानो नाम है उसका, आवारा है। न घर न बाहर, कोई काम भी नहीं करता। मुझे डर है कि कहीं कोई। नहीं, लाडो के पापा, हमारे लाडो मुंह की कड़वी जरूर है, जिद्दी है, परंतु विश्वास है अपनी बेटी पर। वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। मेरी दोस्त का बेटा बहुत बड़ा है उससे। मैं कहता हूँ कि अपनी लाडो की शादी उससे कर दूं। वो हमारे लाडो का बहुत खुश रखेगा। फिर तो बहुत अच्छा है। मैं आज ही लाडो से बात करूँगी। आप लाडो से बात कर लें। अगर लाडो मान जाए तो हम 1-2 दिन में लाडो का उससे ब्याह कर देंगे। अच्छा मानो, अब मैं चलती हूँ। मम्मा बहुत परेशान हो रही होंगी। ऐसा कहते हुए लाडो अपने घर पर चली जाती है। लाडो, मेरी बेटी, एक बात करनी थी आपसे। जी बताएं मम्मा, क्या बात है? लाडो, आपके पापा अपने दोस्त के बेटे से आपकी शादी कराना चाहते हैं। बहुत अमीर है वह पक्षी और बड़ा घर भी है। वह आपको बहुत खुश रखेगा। परंतु वो मानो चिड़िया भी बहुत अच्छा है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। गरीब है तो क्या हुआ? नहीं बेटी, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं। आपके पापा उसे जानते हैं। वो बता रहे थे कि वो मानो चिड़िया जो नदी पर आपके पास जाकर बैठता है, वह बहुत आवारा है और कोई भी काम नहीं करता। मम्मा, वो मुझे खुश रखेगा और मैं उसके साथ खुश रहूंगी। बेटी, हम बड़े हैं, आपका अच्छा ही सोचेंगे और अपने पापा से उस मानो चिड़े की बात ना करना। वो बहुत गुस्सा होंगे उसका नाम सुनकर। फिर वो माँ बेटी सो जाते हैं। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपनी बेटी से कहते हैं, लाडो बेटी, आप घर पर ही रहना, हम भोजन लेने जा रहे हैं। आप शाम को जल्दी आ जाना, मुझे एक बार नदी पर जाना है। अच्छा, चली जाना मेरी बेटी, हम शाम को जल्दी आ जाएंगे। मम्मा पापा भोजन लेने जाते हैं। थोड़ी देर बाद मानो चिड़िया लाडो के घर आता है और खिड़की के पास एक पेड़ पर बैठ जाता है। लाडो, मम्मा पापा कहाँ हैं? मैं आपका ही सोच रही थी। अच्छा ही हुआ जो आप आ गए। मानो मम्मा पापा मेरी शादी करने वाले हैं। क्या बात कर लिया आपने? मम्मा पापा मान गए? नहीं, आपसे नहीं, बल्कि पापा के दोस्त के बेटे के साथ। बड़ा घर है उसका। तो फिर तुमने क्या कहा? क्या मुझे तुम छोड़ दोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
क्या करूं? आप तो कोई काम नहीं करते। पापा आपके बारे में सब जानते हैं। मैं तुम्हें कभी भी भोजन की भूख नहीं आने दूंगा। और इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए? मम्मा बता रही थी कि वे 1-2 दिन में वो मेरी ब्याह कर देंगे और मम्मा से मैंने आपकी बात भी की थी, परंतु मम्मा नहीं मानी। अगर तुम राजी हो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या ये सब कैसे होगा? मैं आज रात आकर तुम्हें ले जाऊंगा और फिर कल हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर बाद में सब मान जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। मेरे पापा ने मेरी मम्मा से कोर्ट मैरिज ही की थी। मेरा इंतजार करना समय नहीं है। मैं रात को आ जाऊंगा। ऐसा कहते ही मानो वहाँ से चला जाता है। बेटा, हमारी एक ही बेटी है, बहुत लाड प्यार से हमने पाला है। क्या आप हमारी बेटी को खुश तो रखेंगे? मम्मा जी, आप चिंता ना करें। मेरा जो कुछ भी है लाडो का ही तो होगा। उसे मेरे घर में कोई दुख नहीं होगा। मैं लाडो को बहुत खुश रखूंगा। बेटा थोड़ा गुस्से वाली है लाडो। मैं आपको तब से जानता हूँ जब मैं छोटा सा था और आप मेरे पिताजी के साथ सारी रात गप्पे लगाया करते थे। आप भी मुझे अच्छे से जानते हैं। आप मेरा विश्वास रखें, सब ठीक होगा। तो फिर कल बारात लेकर आ जाना और ब्याह कर ले जाना हमारी बेटी को। रात को लाडो चिड़िया अपनी मम्मा के साथ लेटी हुई थी। लाडो बेटी, कल सुबह नदी पर जाकर तैयार हो जाना। हम आपकी शादी की बात पक्की कर आए हैं। मम्मा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मैं मानो से शादी करना चाहती हूँ। बेटी, मम्मा पापा अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। बेटी, वह आपको बहुत खुश रखेगा। मुझे तो वह चिड़िया बहुत अच्छा लगा और सुंदर भी है और बहुत अच्छी आदत है उसकी। लाडो खामोश थी और सोच में घूमती। मम्मा और पापा चिड़िया सो जाते हैं। आधी रात को मानो चिड़िया खिड़की में आता है। लाडो लाडो, आहिस्ते बोलिए, मम्मा पापा अभी भी सोए हैं। चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। अब घबराओ ना, सब ठीक होगा। मैं सब संभाल लूंगा। अब जल्दी से मेरे साथ चलो। लाडो एक नजर अपनी मम्मी पापा की तरफ देख रही थी। चलो, मैं घोड़ा बनता हूँ और मेरी लाडो मेरे ऊपर बैठेगी। तो हम दूर तक जाएंगे और मैं भी मीठे फल खाऊंगी और मैं अपनी लाडो को खिलौने से लेकर दूंगा। मैं अपनी लाडो को हमेशा अपने साथ रखूंगा। मैं भी अपने पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लाडो लाडो, क्या सोचने लग गई? जल्दी चलो। आप जाएं मानो, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। जाएं। परंतु लाडो, मैंने कहा आप जाएं, बस जाएं। मानो चला जाता है और लाडो अपने घोंसले में आकर लेट जाती है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जो मेरे मम्मा पापा को बुरा लगे। मैं मम्मा का कहना मानूंगी। मैं अपने पापा को खुश रखूंगी, जैसे मेरी मम्मा पापा खुशी में खुशी है। दूसरे रोज लाडो की शादी हो जाती है और लाडो के पापा के दोस्त के बेटे चीचू लाडो की ब्याह कर ले जाता है। चीचू बहुत अच्छा चिड़िया था। वो लाडो का बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। लाडो, मैं आपके पापा को अपने पापा की तरह देखता हूँ। आपके पापा मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जल्द ही लाडो भी अपने घर में घुल मिल जाती है और वह अपनी मम्मा पापा के फैसले पर बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लाडो, मैं आपके लिए एक काम वाली लाया हूँ। आज से आप घर में कोई काम नहीं करेंगी। वैसे भी अब आप गर्भवती हैं। अब बस आपने आराम करना है और अच्छे अच्छे फल खाने हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ। क्या शादी हुई है आपकी? हाँ, मैंने अभी कल ही मानू नाम के चिड़े से शादी की है और मालकिन जी, उसने आज दूसरे ही दिन मुझे काम पर भेज दिया है। यह सुनकर लाडो की आंखें
खोली की खोली रह जाती है। हाँ लाडो, इसका पति मानो चिड़ा तो एक नंबर का आवारा है। यह बहुत दुखी है, इसे तनख्वाह से कुछ ज्यादा ही दे देना। आज लाडो यह जान गई कि उसके मम्मा पापा ने जो फैसला किया था वह मानकर उसने बहुत अच्छा किया था, और जिस पक्षी से वह शादी करना चाहती थी अब उसकी पत्नी उसके घर में काम करने के लिए आई हुई थी। और फिर ऐसे लाडो अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है।